जब मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए थे पिछले 14 के बीच, तब उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। वो समय आ चुका है। आप देखें 4 जून को जो रिजल्ट होगा, कांग्रेस का नामो निशान खत्म। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। सरफराज खान के साथ जिस तरह से हम आपको लगातार जो है सुबह से अपडेट देते आ रहे हैं कि आज अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनाज साहब और पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं वो सरजमीन पुंछ में आ रहे हैं, जिसकी इंतजामात जो है वो बड़े कड़े किए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको ये लाइव विजुअल दिखाएगा कि कितने लोग जो हैं वो जोक दर जोक जो है वो इस जलसे का हिस्सा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं नौजवानों में ये जागरूकता जो है वो आई है कि अब जो है वो कश्मीर बदलता हुआ चाहिए, क्योंकि 70 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो यहाँ पे गुल खिलाए हैं, जो खिलवाड़ किए हैं, उसको सुधारने के लिए नौजवान एक बार फिर से जो है वो अपनी सोच और समझ के साथ इस बार वोट कास्ट करने की सोच रहा है। कुछ ही समय के बाद जो है यहाँ पर वीवीआईपीज़ का एंट्री होगा और इंतजामात की अगर मैं देखा जाए चप्पे चप्पे पर हिफाजती दस्तों को तैनात किया गया है, सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ा दिया गया है। लोग ढोल निगारों के साथ यहाँ पर जो है वो नाच कर रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है आज वो जो है वो सरजमीन पुंछ में तशरीफ ला रहे हैं। इसमें मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जलसा जो है वो यहां पे हो रहा है। अभी के चीफ गेस्ट जो है वो आना अभी बाकी है, लेकिन मेरे साथ भाजपा के कुछ अध्यक्ष जो पे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जुगल जी, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ अपने न्यूज़ चैनल में। किस तरह से लगता है, क्योंकि भाजपा का नारा था कि ख़ानदानी राज को ख़त्म करेंगे, हत्या के ख़ानदानी राज को ख़त्म करने के लिए मैदान जो है इनको खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन आज जो लोगों का यहाँ पे जनसंख्या जो है वो देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ख़ानदानी राज ख़त्म होते हुए दिख रहा है। मैं सबसे पहले आपका जम्मू न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप आज हमसे मन की बात कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन पूछा खानदानी राज खत्म करने का, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जब मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए थे पिछले 14 के बीच, तब उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। वो समय आ चुका है। आप देखें 4 जून को जो रिजल्ट होगा, कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस टोटली पैक हो गई है। वो उसके जो दुखले एक वो वादे थे, वो वादे पब्लिक ने समझ लिए, पहचान लिए कि 70 साल उन्होंने क्या किया। आज इस मंच के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है मिलकर इस सीट पर जो है हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि हमने शेड्यूल ट्रैप देने के बाद ही हमारी पार्टी ने जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, दाद जो है, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो अपने महबूब लीडर बुखारी साहब को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बुखारी साहब कुछ ही आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो है अल्ताफ साहब यहाँ पर पहुँच जाएंगे मंच पर। आप उनके ख्याल सुनेंगे और मुझे उम्मीद है, मैं उस भगवान राम से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सीट जो है अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट जो है हम जरूर जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे और इन पार्टियों को वो जवाब मिलेगा। क्योंकि ये पार्टियां कुछ लोगों के बीच आकर ये प्रचार करती हैं कि हम पुंछ राजौरी के को कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया कि पुंछ राजौरी के जो लोग हैं 500, 1000, 2000 में बिक जाते हैं। मैं पुंछ की पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी जो पुंछ राजौरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पीर फिकीर पैगम्बरों की धरती है। यहाँ पर जो है बाहर का टूरिस्ट आता है, क्या हम लोग बिक सकते हैं? आज तक जो हमारे बॉर्डर हैं, बॉर्डर के ऊपर कितना बड़ा फायर हुआ है, लेकिन लोगों ने जो है बड़ा कड़ा जवाब दिया है दुश्मन देश को। लेकिन वहाँ पर भी हम हमारे लोगों का स्टैंड रहा, झंडा हमारे हाथों में रहा, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, चाहे सिख था। लेकिन इन्होंने कहा कि हम उनको खरीद लेंगे। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये पार्टियां हमारा सौदा कर रही हैं। मैं लोगों से ये कहता हूं कि आप इंसाफ को हाजिर नाज़र रखते हुए, उस ऊपर वाले को हाजिर नाज़र रखते हुए आप वोट डालें। मैं भाजपा की क्या क्या आपको जो फार्मूले मैं आपको बताऊं क्या क्या मोदी जी ने लागू किया है, वो टाइम की किल्लत है। लेकिन मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो कि आज आपने हमारे साथ मन की बात किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जीत हमारी होगी, भगवान राम की कृपा से जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। वो जीत बैठ की होगी। एक छोटा सा सवाल जो है वो इनसे और पूछते हैं। जिस तरह से पहला जो है वो 7 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होना था, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से जो है वो इलेक्शन को डिले किया गया, 25 तारीख को किया गया। लेकिन बीच में जो है वो जो अपनी पार्टी के समर्थन में है वो कह रहे थे कि मौसम ख़राब है। अब जो है वो पिच बिल्कुल सूख चुकी है। ग्राउंड की जो स्थिति है वो किस तरह से है? क्या अब बैट बॉल चलेगा? देखो ये बात ऐसी है कि मोदी जी का नारा है खेलो इंडिया। अब खेलने के लिए उन्होंने बैट उतार दिया है। बैट का जो कैंडिडेट है जफर मनाज हमारा नुकुल पुंछ का रहने वाला है। बैटिंग हम सब ने करनी है। क्यों हम जब हम छोटे बच्चे थे तो हम बैटिंग के लिए हमेशा झगड़ा करते थे ग्राउंड के बीच कि फर्स्ट बैटिंग हमें दी जाए। लेकिन आज दिल्ली के हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री ने हमारे हाथों में, सबके हाथों में बैट दे दिया है। क्या जफर मनाज हो, बुखारी साहब हो, चाहे अवाम हो, चाहे वोटर हो, सबको बैट दे दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉलिंग कराएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विकेट कीपिंग करेगी
पीडीपी और सिक्सर और चौके हमने लगाने हैं। और 7 तारीख का जो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ उसका यही कारण था कि यहाँ पर जो है वेदर जो है क्लियर नहीं था। आप देख ही रहे हैं कि रोड बंद थी। हमारे डीसी साहब ने बड़ी कोशिश की रोड को खोलने के लिए, उसके बाद रोड क्लियरेंस मिला। इलेक्शन को आगे किया गया 25 को और पिच बिल्कुल तैयार है, बालर भी तैयार है और विकेट कीपर भी तैयार है। हमारी मोहतरम न्याय मुफ्ती और सिक्सर और चौके हमने लगाने हैं। और 25 तारीख को जो पोलिंग होगी मैं बोलता हूँ 80 से ऊपर हो जाएगी। लोगों से प्रार्थना है कि वो पोल डालने के लिए हमारा बैट का 8वां निशान है, उसको बटन दबाकर मोदी जी को कामयाब करें। जय हिंद, थैंक यू। बिल्कुल जो है वो बैट की स्थिति जो है वो आपको दिख रही है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार बल्लेबाजी जो है वो जबरदस्त होगी, क्योंकि ग्राउंड की स्थिति जो है वो काफी हद तक जो है वो बेहतर होते हुए दिख रही है।